हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सभी स्टूडेंट्स 6 to 10th के ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट में लेसन्स भी आपके शुरू हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक प्लान बनाकर हम आगे बढ़े, ताकि हमारे जो भी मुश्किलात का सामना हम करते हैं आगे चलकर, ये जो भी हमको दिक्कतें आएंगे, उन दिक्कतों को हम पार कर जाए, जिसकी वजह से हम शुरुआत से ही मेहनत बेहतर से बेहतर हम करें। हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा हो, उन एक्सपेक्टेशन पे मैं शायद खरा नहीं उतर सकता हूं, या हो सकता है आप जो चाहते हैं उस टॉपिक को मैं अपलोड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग है। हर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश को पूरी करना या हर स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना या उसके हिसाब से इस चैनल को आगे बढ़ाना, तो ये तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि कोई कहेंगे हमको ये चाहिए, कोई कहेंगे हमको ये चाहिए, कोई कहेंगे हमको ये क्लास का चाहिए, वो क्लास का चाहिए, इस तरह अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी से लेसन को डिवाइड मैंने किया है, कभी तेलुगु, कभी मैथमेटिक्स। 10th के लिए बहुत ज्यादा इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगे, स्पेशली 10th क्लास पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वो लोग दूसरे सेंटर में जाकर अपना एग्जाम लिखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम भी होता है उन लोगों को, लेकिन जो दीगर क्लासेस है 6, 7, 8, 9, इन पे थोड़ा सा कम फोकस मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सभी स्टूडेंट अपने स्कूल में एग्जाम लिखते हैं। लेकिन 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 फोकस कम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़िए। फोकस कम कर रहा हूं का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ना पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 6th में बेहतर पढ़ेंगे तो 7th अच्छा होगा, 7th में अच्छा पढ़ेंगे तो 8th क्लास और अच्छी होगी, 8th में अच्छा पढ़ेंगे तो 9th बेहतर होगा, 9th में अच्छा पढ़ेंगे तो आपका 10th बेहतर होगा। क्योंकि जो बुनियाद बनती है, जो फाउंडेशन बनता है, वो 6th क्लास से ही बनता है। अगर अभी आप लोग हो सकता है 8th क्लास 9th क्लास में हो, दूसरे क्लासेस में हो, फिर भी 10th क्लास से पहले जो जो भी आपकी गलतियां हैं, जो जो आपकी खामियां हैं, या कोई सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, उस सब्जेक्ट की एक पकड़, एक ग्रिप बनाना चाहिए 10th क्लास में आए तक। 10th क्लास में किसी सब्जेक्ट को देखकर आपको डर नहीं लगना चाहिए। 10th क्लास में आकर आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूं, ये सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है। ये चीजें 10th में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10th में स्टडी के लिए जस्ट 7 to 8 मंथ ही आपको टाइम मिलता है। 7 to 8 मंथ में ही आपको कंप्लीटली 7 सब्जेक्ट आपको फोकस करते हुए पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए तैयारी, जो भी आप क्लासेस में 6, 7, 8 जो भी क्लासेस में हैं, यहां पर आप अच्छी से तैयारी कीजिए। मैं भी मुझसे जितना बन पाता है उतना आपके लिए मैं करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ज्यादा ना हो, 0.001% जितना भी मुझसे बन पाता है आप तक मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ाने का मेरा इरादा है इस साल, एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक प्लानिंग के हिसाब से कुछ अलग मैंने सोचा रखा है। एक एक करके आपको अपडेट दूंगा। बस ये चाहता हूं कि बेहतर पढ़िए आप, और अच्छी तरह अपना फ्यूचर सेट करना है।
तो हमको यहीं से अच्छे पढ़ने की कोशिश करना है। किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि मैं फलां के पास से देख के लिखूंगा, फलां पढ़ाएगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कशन करके कर सकते हैं। जो भी अच्छे पढ़े लिखे आपके क्लास में हैं उनसे भी आप डिस्कशन करके कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए। लेकिन आपका टारगेट रहेगा एग्जाम्स, चाहे वो SA1 हो, चाहे वो SA2 हो, 10th क्लास के लिए प्री फाइनल्स हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी में बेहतरीन रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट। S7 में हमको मार्क्स इतने 90% आए तो SA2 आए थे को 95-98% हो जाना चाहिए। FS में हमको मार्क्स एक 60% आए तो SA1 तक हमको 80% होना चाहिए। इस तरह इंप्रूवमेंट वाली स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि S7 में तो आपको 80-85% आए, SA2 आए तक पूरे 50% हो रहे, जिसके बजाय हम डेवलपमेंट के बजाय उल्टा डिमोटिवेट यहां पर हो रहे हैं। उल्टा हम लोग डेवलप के बजाय इन डेवलपमेंट में हम चले जा रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि FS तो अच्छे लिखते हैं, SA भी अच्छे लिखते हैं, जैसे SA2 आ जाता वहां पर सिलेबस एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि SA1 तक 50% सिलेबस ही रहेगा, उसके बाद सिलेबस डबल हो जाता है। तो पढ़ने में वो लोग काहेली करते हैं, पढ़ने में लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक प्लानिंग करिए, एक नोट्स बनाइए, कुछ भी जैसे आपको मुनासिब समझते हैं एक टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करके आप स्टडी कीजिए, तब जाकर आपको एग्जाम के करीब आसानी होगी, कोई टेंशन आपको नहीं सताएगा। बस इतना ही कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी आप पर निर्भर करता है, आपका फ्यूचर है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।